हेलो हाय वेलकम टू जीएस क्लब। माई सेल्फ अभिषेक दुबे। तो जैसा कि आपको मालूम होगा कि उत्तराखंड पीसीएस अपर का एग्ज़ाम जो कि 3 अप्रैल को शेड्यूल्ड है। ठीक है, तो एग्ज़ाम तो उसी डेट पे होगा क्योंकि अभी तक बदलना होता तो ये डेट बदल चुके होते। ठीक है, तो बहुत दिन नहीं बचे हैं, लगभग मान के चलिए अपने पास 25 दिन बचे हैं। ठीक है, इस क्रम में हमने यूकेपीएससी स्पेशल उत्तराखंड स्पेशल में हिस्ट्री की क्लासेस, ठीक है, जियोग्राफी की क्लासेस हमारे प्लेलिस्ट में पड़ी हुई हैं और टेस्ट सीरीज, ठीक है, टेस्ट सीरीज प्लेलिस्ट में पड़ी है, आप जाके देख सकते हैं। उत्तराखंड स्पेशल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है, पीसीएस के एग्जाम में। इससे पहले जो एग्जाम्स होते थे उसमें पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के मार्क्स जुड़ते थे, जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2। ठीक है, दोनों के मार्क्स जुड़ते हैं। इस वर्ष ऐसा होगा कि आपका जो निर्धारण होगा मार्क्स का टोटल इसी पे जीएस 1 पे होगा। जीएस 2 क्वालिफाइंग कर दिया गया है, तो आपका जीएस वाला जो सेक्शन है वो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि जीएस 2 आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, सीसैट मान लीजिए, ठीक है, सीसैट है। तो आपको टोटल पेपर 1 पे फोकस करना है। जो प्रीवियस ईयर पेपर्स आए थे, जो हमारे पिछली परीक्षा हुई थी, ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर या 2016 वाला जो एग्जाम हुआ था, तो वो उसमें जो है आपका उत्तराखंड से 27 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, वहीं हिस्ट्री से भी लगभग 25 के आसपास क्वेश्चन थे सारी मिला के। ठीक है, इसमें नेशनल मूवमेंट वाला जो पार्ट है, इंडियन नेशनल मूवमेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इंडियन नेशनल मूवमेंट भी करवाएंगे हम। ठीक है, 2 से 3 दिन में आ जाएगा। हिस्ट्री में आपका जो है मिडवल जो है हिस्ट्री पूरा हो चुका है, मॉडर्न बाकी है। आज एक वीडियो आएगी, कल एक वीडियो आएगी, हिस्ट्री खत्म। ज्योग्राफी भी लगभग पूरी है, ज्योग्राफी में सिर्फ 1-2 टॉपिक्स और डालने हैं। ठीक है, ज्योग्राफी भी खत्म होगी, तो वही टॉपिक कवर कर रहे हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि उत्तराखंड स्पेशल लगभग 20% के आसपास आपका टॉपिक कवर कर रहा है। 150 क्वेश्चन आते हैं, 27 आए थे, और मिसलेनियस में भी 3 आ गए थे। ठीक है, तो लगभग 30, तो 30 हो गए, यानी 20% पोर्शन सिर्फ उत्तराखंड कवर कर रहा है। तो उत्तराखंड की सीरीज में आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। बेसिकली एक वीडियो आ चुकी है, रिवीजन सीरीज। ठीक है, रिवीजन सीरीज जिसमें टोटल 1000 क्वेश्चन होंगे उत्तराखंड बेस्ड। ठीक है, एक वीडियो आपकी आ चुकी है, दूसरी है ये सेकंड वीडियो इन द सीरीज। तो इसमें उत्तराखंड का रिवीजन सीरीज है, आप इसको देख के भी काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और ये आपको तब ज़्यादा मदद करेगा जब एक बार आप हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड, ज्योग्राफी ऑफ उत्तराखंड ढंग से देख लेंगे, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ उत्तराखंड। और उत्तराखंड का करंट अफेयर भी हमारे चैनल पे पड़ा हुआ है प्लेलिस्ट में, वो भी जाके देख सकते हैं। पूरे 1 साल का है, कंप्लीट है। अभी जो आपका रिसेंट करंट अफेयर जनवरी और फरवरी वाला है वो कल आपके चैनल पे मिल जाएगा आपको यहाँ पे। ठीक है, तो सारे अपडेट्स मैंने आपको बता दिए हैं। ये स्टार्ट करते हैं उत्तराखंड 1000 क्वेश्चन सीरीज और यूकेपीएससी अपर और उत्तराखंड के और भी एग्जाम्स के लिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला है महरूरी मस्क डियर रिसर्च सेंटर। ठीक है, कहाँ पे है ये? पिथौरागढ़ में पड़ता है। बेसिकली पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में, पिथौरागढ़ और बागेश्वर के बॉर्डर पे है। ठीक है, पिथौरागढ़ और बागेश्वर के बॉर्डर पे है। 1977 में बना था। ठीक है, एट महरूरी। महरूरी कहाँ पे है? पिथौरागढ़ में पड़ता है, ऑन द बॉर्डर ऑफ पिथौरागढ़ एंड बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट। पिथौरागढ़ और क्यों फेमस है? तो पिथौरागढ़ में आपको एक जो है डियर सेंचुरी मिल जाएगी। ठीक है, डियर सेंचुरी मिलेगी। कहाँ पे सेंचुरी, कहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? वो आपका अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, पिथौरागढ़ में पड़ता है, अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो पिथौरागढ़ इसलिए भी फेमस है। और क्यों फेमस है पिथौरागढ़? तो पिथौरागढ़ के ईस्टर्न पार्ट से हमारी जो है काला पानी रिवर निकलती है, काला पानी रिवर। ठीक है, और पिथौरागढ़ में काला पानी रिवर के वेस्टर्न पार्ट से निकलती है दूसरी एक नदी। ठीक है, ये दोनों मिलके जो है बनाती हैं काली रिवर। ठीक है, काली रिवर बनाती हैं, जो कि सबसे लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ उत्तराखंड है, ये याद रखिएगा। ठीक, काली रिवर 252 किलोमीटर के आसपास इसका बहाव है उत्तराखंड में। गलगोई पॉइंट इन मसूरी क्यों फेमस है? तो इट इज वन ऑफ द अर्लीस्ट स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट इन इंडिया। तो सिर्फ उत्तराखंड की बात नहीं हो रही है, पूरे भारत का जो है ये अर्लीस्ट हाइड्रो पावर प्लांट है, स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट है, जो कि मसूरी में गलगोली पॉइंट पे बेस्ड है। इस्टेब्लिश कब हुआ था? 1907 में, 1907 में हुआ था, ब्रिटिश पीरियड में। ठीक है, तो सोचिए ब्रिटिश पीरियड में स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट लगा था, तो इंपॉर्टेंट होगा। तो क्यों बना? बेसिकली तो मसूरी जो है ब्रिटिशर्स के लिए बहुत फेमस था। वो यहाँ पे आके रहते थे, तो उनको तो चाहिए थी ना इलेक्ट्रिसिटी, भाई यहाँ रह रहे हैं। तो मसूरी इज ऑल्सो द फर्स्ट प्लेस इन नॉर्थ इंडिया एंड सेकेंड प्लेस इन द कंट्री टू हैव पावर प्लांट। तो नॉर्थ इंडिया का ये पहला है। ठीक है, और बेसिकली अगर पूरे इंडिया की बात करें तो सेकंड है। वो फर्स्ट कौन सा है वो आप सर्च कर लीजिएगा। रांसी स्टेडियम पड़ता है पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तो ये हाईएस्ट जो है इज वन ऑफ द
हाईएस्ट एल्टीट्यूड स्टेडियम इन इंडिया एंड सेकंड हाईएस्ट स्टेडियम इन एशिया। तो इंडिया में तो फर्स्ट है, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट हाइट पे है, और एशिया में ये सेकंड है। अभी कोई दूसरा बन गया हो तो अलग बात है, ठीक है, लेकिन ये वन ऑफ द हाईएस्ट है। तो बस इतना याद रखिए कि रणसी स्टेडियम कहाँ है, रणसी स्टेडियम पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, बस इतना। परिमार्जन नेगी हैं, 2013 में इनको जो है वर्ल्ड सेकंड और एशिया के यंगेस्ट जो है ग्रैंड मास्टर होने का किताब मिला था, चेस ग्रैंड मास्टर होने का किताब मिला था। और जुलाई 2021 को क्या स्टेटस है, तो ये 7th प्लेस पे हैं टू अचीव दिस फीट, ठीक है। उसके बाद जो है फर्स्ट एशियन मेयर कॉन्फ्रेंस हुई थी देहरादून में 2006 में, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पूछ सकता है उत्तराखंड के पीसेस में। आपने देखा होगा कि प्रीवियस काफी पुराने क्वेश्चन पूछते हैं जिसमें उत्तराखंड फेमस है, ठीक है। फर्स्ट ऑयल म्यूजियम ऑफ द कंट्री कहाँ खुला था, देश का पहला ऑयल म्यूजियम, तो सुबीर राहा ऑयल म्यूजियम नाम है इसका, सुबीर राहा ऑयल म्यूजियम। किसने बनाया था, तो ओएनजीसी ने बनाया था देहरादून में 2005 में, ठीक है। फर्स्ट ऑयल म्यूजियम ऑफ कंट्री है सुबीर राहा ऑयल म्यूजियम, देहरादून में ओएनजीसी द्वारा 2005 में बनाया गया। फर्स्ट हाइड्रो पावर इंस्टीट्यूशन कहाँ है उत्तराखंड में, तो टीएचडीसी इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रो पावर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कहाँ पे है, ये टेहरी में है। तो टीएचडीसी हाइड्रो पावर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, तो ये आपका टेहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ये उत्तराखंड का पहला हाइड्रो पावर इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट है। इट इज ऑल्सो फर्स्ट हाइड्रो पावर टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट इन इंडिया एंड एशिया। तो इंडिया और एशिया में भी ये पहला है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट साउथ एशियन विंटर गेम्स कहाँ हुए थे, तो औली में हुए थे, चमोली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, 2011 में, विद भराल एज द मैस्कॉट। तो मैस्कॉट क्या था, भराल था, ठीक है। शारदा मठ कहाँ पे है, तो शारदा मठ है अल्मोड़ा में। कब फॉर्म हुआ था, 1998 में। मायावती आश्रम और अद्वैत आश्रम कहाँ पे है, लोहाघाट चंपावत में पड़ते हैं। तो ये फेमस क्यों हैं, तो यहाँ पे स्वामी विवेकानंद जी विजिट किए थे, और यहाँ पे जो आपका ये जो मायावती है, मायावती में वो जो है मठ बनाए थे, कौन सा, रामकृष्ण मठ, रामकृष्ण आश्रम, ठीक है। तो इसलिए फेमस है मायावती वाला जो एरिया है, लोहाघाट चंपावत में पड़ता है। यहाँ पे विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मठ स्टैब्लिश किया था, ठीक है। अद्वैत आश्रम भी यहाँ पे ही है। तो अद्वैत फिलॉसफी किसकी थी, रामकृष्ण की ही थी। और शारदा मठ कहाँ पे है, तो 1998 में बना था शारदा मठ, ये भी आपका अल्मोड़ा में पड़ता है, और बाकी ये दो चंपावत में पड़ते हैं। उत्तराखंड इज 11th हिमालयन स्टेट इन इंडिया। तो 2000 में फॉर्म हुआ था। कब फॉर्म हुआ था, 2000 में, ठीक है। तो ये 11वां जो है हिमालयी राज्य था, और ओवरऑल 27वां राज्य था, ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक है। पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट का सबसे लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री है। तो सबसे ज्यादा इंटरनेशनल बाउंड्री कौन सा जो है आपका डिस्ट्रिक्ट शेयर करता है, तो वो है पिथौरागढ़, उत्तराखंड का। उत्तराखंड की बात हो रही है, तो पिथौरागढ़ का लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर है, ठीक है। उसके बाद आता है चमोली, एंड इट इज द ओनली डिस्ट्रिक्ट विथ टचेज टू कंट्री। तो नेपाल को इधर से टच करता है, और चाइना को या तिब्बत को इधर से, ठीक है। तो ये अकेला ऐसा जो है डिस्ट्रिक्ट है जो 2 कंट्रीज या 2 देशों को टच करता है। और सबसे ज़्यादा जो एरिया है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट की है, तो सबसे ज़्यादा एरिया चमोली की है, ये याद रखिएगा। बॉर्डर लंबा सबसे किसका है, तो पिथौरागढ़ का है। सबसे ज़्यादा एरिया वाइज कौन सा बड़ा है, तो चमोली है। चमोली की 8030 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है, और पिथौरागढ़ की 8017 स्क्वायर किलोमीटर है, याद रखिएगा, ठीक है। देहरादून डिस्ट्रिक्ट टचेज मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट। तो देहरादून जो आपका जिला है वो सबसे ज्यादा स्टेट को टच करता है, बेसिकली 2 स्टेट्स को टच करता है, यूपी और हिमाचल प्रदेश को। पौड़ी गढ़वाल टचेज मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट। तो सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट को कौन सा आपका डिस्ट्रिक्ट टच करता है, उत्तराखंड का कौन सा ऐसा जिला है जो सबसे ज्यादा जिलों को टच करता है, तो वो पौड़ी है। पौड़ी 7 जिलों को टच करता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। एक बुक थी हिमालयन गैजेटियर, ठीक है, किसने लिखी थी, एडविन टी एटकिंसन ने लिखी है हिमालयन गैजेटियर, विच इज कंसीडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट ऑथेंटिक सोर्स फॉर द स्टडी ऑफ उत्तराखंड। बेसिकली हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड के लिए बहुत ही फेमस बुक है। कौन सी, हिमालयन गैजेटियर, राइटर हैं एटकिंसन, बस याद रखिए, इतना काफी है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ कुमाऊं काउंसिल कब फॉर्म हुई थी, तो 1916 में फॉर्म हुई थी, ठीक है। गढ़देश सेवा संघ कब फॉर्म हुआ था, तो गढ़देश सेवा संघ जो है आपका 1938 के पास आसपास फॉर्म हुआ था, 1938 में, जो बाद में हिमालय सेवा संघ के नाम से जानने लगे लोग, ठीक है। तो गढ़देश सेवा संघ 1938 में फॉर्म्ड हुआ था, दिल्ली में फॉर्म्ड हुआ था बाय श्री देव सुमन इन दिल्ली। तो इसी समय जो है एक जो है स्पेशल सेशन कांग्रेस का हुआ था, कहाँ पे, श्रीनगर में, पौड़ी में, श्रीनगर में स्पेशल सेशन हुआ था कांग्रेस का 1938 में।
इसमें इंडिपेंडेंट स्टेट के उत्तराखंड को एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाने की डिमांड की गई थी और इस सेशन को हेड कर रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, 1938 में श्रीनगर में कांग्रेस का स्पेशल सेशन बनाया गया, उसको हेड कर रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसी के बाद श्रीदेव सुमन जी दिल्ली गए और वहां पे गणदेश सेवा संघ का फॉर्मेशन किया इन द ईयर 1938। ठीक है, जिसको बाद में हिमालयन सेवा संघ भी कहा जाने लगा। ठीक है, उत्तराखंड क्रांति दल किसने कहां पे फॉर्म हुआ था? तो मसूरी में फॉर्म हुआ था 1979। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उत्तरांचल परिषद का फॉर्मेशन कब हुआ? 1988 बाई सोबन सिंह जीना नाम जी ने के व्यक्ति ने फॉर्म किया, सोबन सिंह जीना। तो उत्तराखंड परिषद का जब भी नाम आए तो सोबन सिंह जीना को मत भूलिएगा। 1988 में फॉर्मेशन हुआ था। फॉर्म किसने किया था? सोबन सिंह जीना ने उत्तरांचल परिषद। ठीक है, कौशिक कमेटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए। वीवीआईपी क्वेश्चन है ये। कौशिक कमेटी की ही डिमांड थी। किस लिए कौशिक कमेटी फॉर्म की गई थी? फॉर सेपरेट स्टेटहुड ऑफ उत्तराखंड के लिए कौशिक कमेटी फॉर्म की गई थी 1994 में। इट्स फर्स्ट चेयरमैन वाज रामशंकर कौशिक। तो इनका पूरा नाम था रामशंकर कौशिक। उत्तराखंड को अलग राज्य बनाने के लिए कमेटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फॉर्म की थी 1994 में। ठीक है, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ उत्तराखंड क्रांति दल सॉरी उत्तराखंड क्रांति दल के पहले जो है प्रेसिडेंट कौन थे? तो देवी दत्त पंत थे उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम प्रेसिडेंट। ठीक है, खटिमा इंसिडेंट हैपेंड। तो खटिमा इंसिडेंट में क्या हुआ था? ठीक है, ये बताइए आप हमें कमेंट में। खटिमा इंसिडेंट में काफी लोग मारे गए थे। ठीक है, खटिमा पड़ता है आपका उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, ब्लॉक है खटिमा, तहसील या ब्लॉक कह लीजिए, ब्लॉक है। ठीक है, 1 सितंबर 1994 को ये कांड हुआ था, खटिमा कांड या खटिमा इंसिडेंट कहते हैं। ठीक है, और बेसिकली जो है सेपरेट स्टेट डिमांड के चक्कर में जो है ये सारा चीज हुआ था। सेपरेट स्टेट का डिमांड ये लोग कर रहे थे। यूपी पुलिस ने लाठियां बरसा दी, गोलियां चलवा दी थी। खटिमा इंसिडेंस यही है, 1 सितंबर 1994 को हुआ था। श्री यंत्र आइलैंड कहाँ पे है? तो श्रीनगर में पड़ता है श्री यंत्र आइलैंड। श्री से श्रीनगर याद रखिए, श्रीनगर में पड़ता है श्री यंत्र आइलैंड। खेत माउंटेन कहाँ पे है? खेत पर्वत कहाँ पे लोकेटेड है? टेहरी गढ़वाल में 10,000 फीट के ऊंचाई पे है खेत माउंटेन। ठीक है, उत्तराखंड का हाईएस्ट माउंटेन कौन सा है? हाईएस्ट माउंटेन है नंदा देवी ईस्टर्न। नंदा देवी ईस्टर्न माउंटेन जो है ईस्टर्न, ये हाईएस्ट है। और सेकेंड हाईएस्ट है कामेत सेकेंड हाईएस्ट है। और नंदा देवी वेस्टर्न जो है, नंदा देवी वेस्टर्न, ये थर्ड हाईएस्ट माउंटेन ऑफ उत्तराखंड का है। याद रखिए, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ऑथर ऑफ द बुक सन 57 की राज्य क्रांति किसने लिखी थी? सन 57 की राज्य क्रांति डॉक्टर रामविलास शर्मा ने लिखी है, सन 57 की राज्य क्रांति। ठीक है, द क्रेडिट फॉर सेटिंग ऑफ द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस इन इंडिया। तो सबसे पहले जो है पहला प्रिंटिंग प्रेस इंडिया का किसने सेट किया? किन लोगों ने सेट किया? तो पुर्तगीज थे, पुर्तगालियों ने इंडिया का सबसे पहला प्रिंटिंग प्रेस सेट किया था या लगाया था। ठीक है, तो क्रेडिट किसको जाता है? पुर्तगालियों को जाता है। फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस वाज एस्टैब्लिश्ड इन गोवा। तो सबसे पहले कहां बना? गोवा में। ठीक है, 1557 में ड्यूरिंग द रायन ऑफ अकबर के राज्यकाल में। लेकिन बनाया किसने था? पुर्तगालियों ने बनाया था। तो पहला जो है प्रिंटिंग प्रेस इंडिया में कहाँ लगा था? गोवा में लगा था, पुर्तगालियों द्वारा 1557 में। उस समय जो है राज्य जो मुगल पीरियड अकबर का राज्य था। ठीक है, ये याद रखिएगा। फर्स्ट न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया कौन सा है? बंगाल गैजेट है। बंगाल गैजेट 29 जनवरी 1780 को जेम्स हिकी द्वारा एस्टैब्लिश किया गया था। किसने एस्टैब्लिश किया था? जेम्स हिकी। ठीक है, और फर्स्ट हिंदू न्यूज़पेपर पूछ लिया तो उदंत मार्तंड है। उदंत मार्तंड याद रखिएगा। सब फर्स्ट हिंदू जो है ये वीकली था, बेसिकली डेली न्यूज़पेपर नहीं था। उदंत मार्तंड था। और सबसे पहला न्यूज़पेपर जो कि इंग्लिश में आया था, बंगाल गैजेट, ये जो है सबसे पहला न्यूज़पेपर है इंडिया का। ठीक है, सबसे पहला न्यूज़पेपर। पहले न्यूज़पेपर की बात करें तो बंगाल गैजेट, फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर की बात करें तो उदंत मार्तंड। ठीक है, बंगाल गैजेट जो फॉर्म हुआ था 1780 में। इसके जो है पब्लिशर कौन थे? पब्लिशर थे जेम्स हिकी। जेम्स हिकी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिया गैजेट विच वॉज द सेकेंड इंडियन पेपर वॉज पब्लिश्ड इन। ठीक है, बंगाल गैजेट फर्स्ट था, इंडिया गैजेट सेकंड था। ये भी इंग्लिश में था। ठीक है, तो ये सेकंड था, सेकंड न्यूज़पेपर। फर्स्ट हिंदी कौन था? उदंत मार्तंड। ठीक है, इंडिया गैजेट सेकंड न्यूज़पेपर वाज पब्लिश्ड इन नवंबर 1780। तो उसके कुछ ही दिन बाद जो है
जनवरी में जो है आपका बंगाल गैजेट आया है और नवंबर में इंडिया गैजेट आ गया है। तो बंगाल गैजेट फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर है और इंडिया गैजेट जो है सेकंड है। दोनों इंग्लिश में थे इसलिए फर्स्ट सेकंड थे। इसके बाद आया था उदंत मार्तंड और ये फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर था। डिबेटिंग क्लब की स्थापना 1870 में अल्मोड़ा में हुई थी। कहाँ पे? डिबेटिंग क्लब की स्थापना 1870 अल्मोड़ा में की गई थी। कौन इसका फाउंडेशन मेंबर था, किसने फॉर्म किया था, ये कमेंट में बताएं। ठीक है। कंट्रीज फर्स्ट हिंदी स्पीकिंग रीजनल न्यूज़पेपर या क्षेत्रीय समाचार, जो भारत का, इंडिया का जो क्षेत्रीय समाचार पत्र था, रीजनल न्यूज़पेपर जो कि हिंदी में था, वो कौन सा था? तो अल्मोड़ा अखबार था। अल्मोड़ा न्यूज़पेपर 1871 में आया था। याद रखिएगा, पूरे भारत का जो है पहला रीजनल न्यूज़पेपर जो किसी एक क्षेत्र के बारे में बताता है। हिंदी न्यूज़पेपर ये पहला नहीं था, लेकिन रीजनल न्यूज़पेपर पहला था। हिंदी स्पीकिंग रीजनल न्यूज़पेपर कौन सा? अल्मोड़ा अखबार। किसने फॉर्म किया था आगे देखेंगे, लेकिन अभी आप कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है। हिंदी न्यूज़पेपर समय विनोद was founded in 1868 in नैनीताल by a lawyer named जय दत्त जोशी। तो समय विनोद जो है हिंदी न्यूज़पेपर था, 1859 में नैनीताल में फॉर्म किया गया या पब्लिश किया गया। किसके द्वारा? जय दत्त जोशी जी द्वारा। ठीक है। फर्स्ट न्यूज़पेपर ऑफ नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ इंडिया का या उत्तरी भारत का पहला न्यूज़पेपर कौन सा था? द हिल्स था, मसूरी में पब्लिश हुआ था 1842 में जॉन मैकिनॉन के द्वारा। जॉन मैकिनॉन के द्वारा फर्स्ट जो है न्यूज़पेपर ऑफ नॉर्थ इंडिया वॉज द हिल्स। ठीक है। मसूरी में पब्लिश हुआ था 1842 में बाई जॉन मैकिनॉन। ठीक है। मैफिसल जो है, मैफिसल एंटी ब्रिटिश न्यूज़पेपर था 1850 का, जॉन लेग द्वारा ये पब्लिश किया गया था। कहाँ से? मसूरी से। ठीक है। तो मैफिसल का एंटी ब्रिटिश के खिलाफ ये बातें लिखता था। इंग्लिश न्यूज़पेपर था। ठीक है। 1850 में जॉन लेग ने मसूरी में फॉर्म किया था या पब्लिश किया था। किंग महेंद्र प्रताप वॉज कॉल्ड फकीर। तो ये जो राजा महेंद्र प्रताप थे ये कौन थे? तो ये चांद रूलर थे और लास्ट थे। याद रखिएगा, इनको फकीर भी कहा जाता है। ठीक है, या कहा जाता था। फादर ऑफ जर्नलिज्म इन गढ़वाल। गढ़वाल में जो है जर्नलिज्म या प्रेस के जो है जनक किसे कहा जाता है? तो गिरजादत्त नैथानी को फादर ऑफ जर्नलिज्म ऑफ गढ़वाल कहा जाता है। गढ़वाल के प्रेस के जनक माने जाते हैं। कौन? गिरजादत्त नैथानी। ठीक है। शक्ति जो है ये वीकली न्यूज़पेपर था, वीकली यानी साप्ताहिक न्यूज़पेपर था। वॉज फाउंडेड इन 1918 में फॉर्म किया गया। कहाँ पे? अल्मोड़ा में। किसने फॉर्म किया? बद्री दत्त पांडे ने। इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। शक्ति वीकली न्यूज़पेपर या साप्ताहिक समाचार पत्र था, 1918 में अल्मोड़ा में फॉर्म किया गया बाई बद्री दत्त पांडे या पब्लिश किया गया बाई बद्री दत्त पांडे। ठीक है। शक्ति। ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857 द कमिश्नर ऑफ कुमाऊं वॉज। ठीक है। तो 1857 की क्रांति के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन था? तो हेनरी रामजे थे। हेनरी रामजे, जिनको यहाँ के लोकल रामजी कहते थे। ठीक है। रामजी के नाम से जानते थे और काफी जो है ये बिनोलेंट थे या लोगों की काफी मदद करते थे, अपनी प्रजा की, जो भी इनके जो सब्जेक्ट थे। ठीक है। इस वजह से दिस वाज द वन ऑफ द रीजन कि कुमाऊं में या उत्तराखंड में 1857 के लोग के इतना विद्रोह नहीं हुआ था। किसकी वजह से? हेनरी रामजे के कार्यकाल की वजह से, इनकी नीतियों की वजह से, इनके सुधारों की वजह से। ठीक है। तो 1857 के समय जो कमिश्नर थे, कुमाऊं कमिश्नर, वो हेनरी रामजे थे, जिनको वहां के लोकल रामजी साहब कहते थे। ठीक है। फंसी गंधेरा लोकेटेड इन नैनीताल। ठीक है। बस इतना याद रखिए। स्टोवल प्रेस ये कहाँ पे था लोकेटेड? ये दुगड्डा में था। दुगड्डा कहाँ पड़ता है? पौरी गढ़वाल में। ये प्रेस कब फॉर्म हुआ था? स्टोवल प्रेस 1915 में फॉर्म हुआ था। ठीक है। दुगड्डा जो कि पौरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। कांग्रेस वॉज एस्टैब्लिश्ड इन कुमाऊं। तो कुमाऊं कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1912 में हुई कुमाऊं कांग्रेस की स्थापना। ठीक है। ये बताइए कौन कौन किया था? होम रूल लीग वॉज एस्टैब्लिश्ड इन अल्मोड़ा इन 1914। तो अल्मोड़ा में होम रूल लीग का जो फॉर्मेशन हुआ कब हुआ? 1914 में। तो इसमें कौन कौन इंपॉर्टेंट पर्सन थे? तो विक्टर मोहन जोशी, चिरंजी लाल, बद्री दत्त पांडे एक्सेट्रा और भी लोग शामिल थे। तो ये 3 लोगों का नाम याद रखिएगा होम रूल से रिलेटेड। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है विक्टर मोहन जोशी, चिरंजी लाल और बद्री दत्त पांडे। तो होम रूल लीग जो है अल्मोड़ा की फॉर्म हुई थी 1914 में। ठीक है। बस इतना याद रखिए। कुमाऊं काउंसिल मर्ज्ड विद कांग्रेस। तो कुमाऊं काउंसिल या कुमाऊं परिषद का जो है मर्जर जो है या जो सम्मेलन जो किसके साथ? कांग्रेस के साथ कब हुआ? 1923 में।
तो कुमाऊं काउंसिल कांग्रेस के साथ कब मिल गई? 1923 में, या कांग्रेस में मर्जर हो गया इसका, ठीक है, 1923 में कुमाऊं परिषद का। गढ़वाल समाचार, गढ़वाल समाचार वॉज फाउंडेड इन 1903, 1903 में गढ़वाल समाचार का स्थापना होता है या प्रकाशन चालू होता है, किसके द्वारा? गिरिजा दत्त नैथानी। ये गिरिजा दत्त वही हैं, गिरिजा दत्त नैथानी, जिनको फादर ऑफ जर्नलिज्म इन गढ़वाल या गढ़वाल के प्रेस के जनक के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने गढ़वाल समाचार पत्र की पब्लिशिंग स्टार्ट की थी 1903 से, ठीक है, याद रखिएगा। पेशावर कांड क्यों फेमस है? पेशावर कांड 1930 में 23 अप्रैल को हुआ था, 23 अप्रैल को। तो ये जो है 2/18 बटालियन ऑफ जो थी चंद्र सिंह गढ़वाली, ठीक है, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली कहते हैं इनको, ठीक है, या भंडारी भी कहते हैं। तो इन्होंने जो है अपने जो है इंडियन सब्जेक्ट्स के ऊपर जो है गोली दागने से मना कर दिया था। जो पेशावर वासी थे वहाँ के लोकल, वो बोले कि हम फायर नहीं करेंगे उस पर, ठीक है। तो इनको वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के नाम से जाना जाता है, पेशावर कांड इसीलिए फेमस है। तो बेसिकली ये जो है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली एक सिपाही थे, ठीक है, किसमें? ब्रिटिश फोर्स में। तो पेशावर कांड में जो है इन्होंने मना कर दिया था कि पेशावर वासियों के ऊपर हम गोली नहीं चलाएंगे, ठीक है, यही है पूरी कहानी। 1930 में हुई थी 23 अप्रैल को, ठीक है। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली का नाम याद रखिएगा, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, पेशावर कांड, ठीक है, गोली दागने से मना कर दिया था। गढ़वाल का बरदोली किसे कहते हैं? बरदोली ऑफ गढ़वाल, तो गुज्जू एक नाम की जगह है, साउथ गढ़वाल में पड़ता है गुज्जू, ठीक है। राम प्रसाद नौटियाल जो हैं, ये जो है इस जो है पूरे मूवमेंट को जो यहाँ पे हुआ था, ठीक है, पूरा उन्होंने संभाला था। राम प्रसाद नौटियाल यहाँ के फेमस हैं। तो गढ़वाल बरदोली किसको कहते हैं? गुज्जू जगह को, जो कि साउथ गढ़वाल में पड़ती है। और ये पूरा मूवमेंट जो है राम प्रसाद नौटियाल के समय में हुआ था। और हुआ कब था? 1942 के आसपास, क्विट इंडिया मूवमेंट के समय, ठीक है, याद रखिएगा। बरदोली ऑफ कुमाऊं सल्ट क्षेत्र को कहते हैं, सल्ट क्षेत्र या सल्ट एरिया। चमोली कब फॉर्म हुआ था? 1960 में चमोली फॉर्म हुआ था, ठीक है। ब्रह्मकुंड एंड वशिष्ठ कुंड कहाँ पे है? देवप्रयाग में है, ठीक है। ब्रह्मकुंड और वशिष्ठ कुंड, और वशिष्ठ गुफा जो है आपका टहरी में पड़ता है। टहरी में ऋषिकेश से 25 किलोमीटर दूर है वशिष्ठ गुफा। अगर वशिष्ठ केव पूछ लिया तो वशिष्ठ केव कहाँ पे है? टहरी में, ठीक है। वशिष्ठ केव ये कहाँ पे है? टहरी में, जस्ट 25 किलोमीटर फ्रॉम ऋषिकेश, ठीक है, बद्रीनाथ वाले रास्ते पे। और ब्रह्मकुंड और वशिष्ठ कुंड देवप्रयाग में पड़ता है, देवप्रयाग में, ठीक है। रघुनाथ टेम्पल कहाँ पे है? तो रघुनाथ टेम्पल भी देवप्रयाग में है। कैपिटल ऑफ कुलिंद या कुलिंद वंश का जो है कैपिटल कहाँ पे था? तो श्रीनगर में था शुरुआत में। तो सुबाहु के समय में, सुबाहु का मेंशन जो है महाभारत वाले वार में भी है सुबाहु। और इनको जो है कुलिंदों का प्रथम राजा भी माना जाता है, प्रथम राजा कुलिंद वंश का सुबाहु को माना जाता है। और ये जो है विराट के पिताजी थे, ठीक है, विराट, जो राजा विराट थे, इनका भी महाभारत में जिक्र आता है। तो ये विराट के पिता थे। और विराट की जो पुत्री थी वो उत्तरा थी, जिसका विवाह अभिमन्यु से हुआ था, ठीक है। तो यही है कैपिटल ऑफ कुलिंद किंग सुबाहु ऑफ महाभारता पीरियड वॉज श्रीनगर। श्रीनगर कहाँ पे पड़ता है? तो श्रीनगर पौरी में पड़ता है, बस ये याद रखिएगा। गढ़वाल में पड़ता था उस समय, तो गढ़वाल याद रखिएगा। तो कमलेश्वर टेम्पल कहाँ पे है? ये भी श्रीनगर में है, कमलेश्वर टेम्पल। और श्रीनगर क्यों फेमस है, न्यूज़ में क्यों है? तो श्रीनगर को म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बना दिया गया है, और उत्तराखंड का 9th म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन श्रीनगर बना है, ठीक है। इससे पहले म्यूनिसिपल काउंसिल था। राजेश्वरी टेम्पल कहाँ पे है? श्रीनगर में है। राजेश्वरी टेम्पल श्रीनगर में। अशोकन इंस्क्रिप्शन फाउंड इन उत्तराखंड एट कलसी। तो कलसी कहाँ पे है? देहरादून में है। यहाँ से अशोक के टाइम का इंस्क्रिप्शन मिला है, ठीक है, देहरादून में है, और अशोक के टाइम का इंस्क्रिप्शन मिला है। और ये उत्तराखंड का सबसे प्राचीन इंस्क्रिप्शन है, ये याद रखिएगा। फर्स्ट इंस्क्रिप्शन है जो कि डेट किया गया है, ठीक है। तो 3rd सेंचुरी BC के आसपास का है, तो सबसे प्राचीन है। अशोकन इंस्क्रिप्शन फाउंड इन उत्तराखंड एट कलसी। कलसी इज इन देहरादून, बस इतना याद रखिए, ठीक है। तो कलसी देहरादून में है, ठीक है। कुलिंदास कंपोज्ड अभिज्ञान कालिदास कंपोज्ड अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम की रचना किसने की? तो कालिदास ने की। कहाँ पे की थी? कण्वा का आश्रम में। कण्वा का आश्रम कहाँ पड़ता है? पौरी गढ़वाल। किस नदी के किनारे? तो मालिनी नदी के किनारे, मालिनी रिवर के किनारे। तो याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभिज्ञान शकुंतलम की रचना कालिदास ने कण्वा का आश्रम नामक जगह पे, मालिनी नदी के किनारे तट पे जो पड़ता है, और प्रेजेंटली पौरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में है। और क्यों फेमस है ये जो है कण्वा का आश्रम? तो ये बुक का नाम आप देख रहे हैं, अभिज्ञान शकुंतलम। तो शकुंतला की जो है प्रेम कहानी है पूरी इसमें,
ठीक है। तो ये शकुंतला के पुत्र थे भरत, तो भरत का भी जन्म यहीं पे हुआ था कड़वाकाश्रम में, ठीक है। कालिदास ने अपनी रचना भी यहीं पे की कड़वाकाश्रम में, ठीक है। और अभिज्ञान शकुंतलम भी यहीं पे लिखी गई, तो बस ये याद रखिएगा। तो बर्थ प्लेस ऑफ भरत कड़वाकाश्रम, राइटिंग प्लेस ऑफ अभिज्ञान शकुंतलम बाई कालिदासा कड़वाकाश्रम। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, मालिनी नदी के तट पे ऑन द बैंक ऑफ रिवर मालिनी इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ पौरी गढ़वाल, ठीक है। इसलिए फेमस है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं। कालिदास की और कुछ पुस्तकें कौन कौन सी हैं कालिदास की, तो ऋतु संहार है, ऋतु संहार, ठीक है। उसके बाद अभिज्ञान शकुंतलम है, 10 कुमार चरित है, 10 कुमार नहीं, 10 कुमार चरित किसकी, दूसरे की है, ठीक है। अभिज्ञान शकुंतलम है, ऋतु संहार है, उसके बाद कार्तिकेय की जो एक वो है कुमार संभव है, कुमार संभव, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ बुक्स हैं कालिदास की, याद रखिएगा। गोरखा रूल कब स्टैब्लिश हुआ था कुमाऊं में, तो 1790 में, 1791 भी आ जाए, अगर 1790 नहीं है तो वो भी मार्क कीजिएगा। कटरमल सूर्य मंदिर या कटरमल सन टेम्पल कहाँ पे है, तो ये अल्मोड़ा में है, और बनवाया किसने था, तो कत्यूरी राजाओं ने बनवाया था कटरमल सूर्य मंदिर, अल्मोड़ा में पड़ता है। मुगल शहजादा हु टुक शेल्टर इन श्रीनगर गढ़वाल इज सुलेमान शिको, तो सुलेमान शिको दारा शिको का पुत्र था, जो औरंगजेब की डर से भाग के आया, तो पहले जो है चांद राजाओं के पास, ठीक है। तो चांद राजाओं के पास ये गया जो है गढ़वाल राजाओं के पास, तो गढ़वाल राजाओं में इनको जो शरण जिसने दी वो थे पृथ्वीपति शाह, पृथ्वीपति शाह, ठीक है। ये याद रखिएगा, पृथ्वीपति शाह, इसका जो पुत्र था मेदिनी शाह, वो अपोज किया था, ठीक है, अपने पिता को। यही सारी कहानी है। बाद में ये दिल्ली में जाके मेदिनी शाह की मौत होती है, ठीक है। पृथ्वीपति शाह इनको घर से निकाल देते हैं, क्योंकि सुलेमान सिकोह को उसने मेदिनी शाह ने औरंगजेब को सौंप दिया था, ठीक है। तो इस सुलेमान सिकोह किसका पुत्र था, दारा सिकोह का। सुलेमान सिकोह के साथ 2 पेंटर्स भी आए थे, ठीक है, जो बाद में गढ़वाल पेंटिंग को काफ़ी बढ़ावा देते हैं। इन्हीं के जो है उसमें लिनियज में एक आता है आपका उत्तराखंड में, या इन्हीं के जो शिष्यों में वो है मोलाराम, ठीक है। मोलाराम की पेंटिंग्स का वर्णन कौन सी बुक में हुआ है, किसकी बुक में, वो बताइए कमेंट में, ठीक है। वो मुकुंदीलाल की बुक में है, मुकुंदीलाल की बुक कौन सी है वो बताइएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं सुलेमान सिकोह के बारे में। और धंधक आंदोलन कहाँ हुआ था, टेहरी गढ़वाल में हुआ था। किससे रिलेटेड था, तो मजदूरों से या लेबरों से, धंधक आंदोलन। डोला पालकी मूवमेंट या डोला पालकी आंदोलन कहाँ हुआ था, ये भी टेहरी में हुआ था। और किससे रिलेटेड था, क्राफ्ट्समैन से या शिल्पकारों से, शिल्पकारों से, ठीक है, याद रखिएगा, शिल्पकार से। बेसिकली कहानी ये है कि जो डोम कास्ट होती है, ठीक है, ये इन्हीं का मूवमेंट था, डोम्स का मूवमेंट था। और जो है जो हायर वर्णा में डोला और पालकी वाला सिस्टम है, डोला और पालकी, तो पालकी में जो है दूल्हा जाता है और डोला में दुल्हन जाती है। तो ये डिमांड कर रहे थे कि इनको जो है हायर वर्णा वाले जो थे लोग, यहाँ के लोकल लोग जो उच्च वर्णा वाले ब्राह्मण से क्षत्रिय है, इनको जो है ये वाला सिस्टम अलाउ नहीं कर रहे थे कि तुम डोला पालकी में बैठ के नहीं जा सकते हो डोम्स को। तो ये इसी के खिलाफ पूरा मूवमेंट था। ये डोला पालकी को जो है बोल रहे थे कि भाई हमको भी चाहिए डोला पालकी। तो 1913 के आसपास जो है लाला लाजपत राय उत्तराखंड आए थे, और इन्होंने बेसिकली इन डोम्स को 600 डोम्स को जो है क्या, या वो जो जनेऊ होता है, जनेऊ समर्पित किया और उनको द्विज घोषित किया, ठीक है, कि भैया तुम भी द्विज हो, तुम अनटचेबल नहीं हो, अनटचेबल से बाहर निकाला। तो ये पूरी कहानी है डोला पालकी आंदोलन की, ठीक है। और इन्होंने डिमांड किया कि हमको अब से डोम्स न कह के शिल्पकार कहा जाए, ठीक है। तो शिल्पकार मूवमेंट भी कहते हैं इसको, डोला पालकी आंदोलन को। बस इतना ध्यान रखिएगा। द फर्स्ट कमिश्नर ऑफ ब्रिटिश कुमाऊं तो कौन था, ई गार्डनर, पहले कमिश्नर थे ई गार्डनर, और लगभग 6 महीने तक ही रहे, ये ज़्यादा दिन नहीं थे, ठीक है। 6 मंथ के लिए आए थे, फर्स्ट ब्रिटिश कमिश्नर ऑफ कुमाऊं थे। चांदपुर गढ़ या चांदपुर गढ़ी किसने बनवाया था, इस कैपिटल किसकी थी, तो ये पंवार राजाओं की थी या गढ़वाल राजाओं की। तो कनकपाल जो है फर्स्ट पंवार किंग था, और ये लोकेटेड कहाँ पे है, ये चमोली में है। इसके जो है अभी आपको अवशेष मिल जाएंगे, यहाँ पे जाके देखेंगे, ये साइट द्वारा प्रोटेक्टेड साइट है, ये चांदपुर गढ़ी कनकपाल ने बनवाया था। जो आपका नंद जात यात्रा होती है, जब उस नंद जात यात्रा वाले रोड में पड़ता है ये, ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो कत्यूरी राजाओं ने ये कनकपाल कौन सा था, पंवार राजा या गढ़वाल किंग था, ठीक है। तो पहली राजधानी भी थी यही आपकी चांदपुर गढ़ी, गढ़वाल राजाओं की, ठीक है। बाद में ये श्रीनगर वगैरह में शिफ्ट हुई। बैजनाथ टेम्पल वॉज बिल्ड बाई, बैजनाथ टेम्पल किसने बनवाया था, भूदेव ने। कहाँ पे था, कहाँ पे है, ये कमेंट में बताइए। ड्यूरिंग विच डायनेस्टी डिड आदि गुरु शंकराचार्य विजिटेड उत्तराखंड और केम टू उत्तराखंड, तो कत्यूरी राजाओं के समय में आए थे उत्तराखंड में, तो 800 के आसपास आए थे
कत्यूरी राजाओं के समय, और इनके समय जो किंग था, कत्यूरी किंग था, वो ईस्ट गणदेव था। ईस्ट गणदेव याद रखिएगा, किंग इंपॉर्टेंट है, ईस्ट गणदेव था जिस समय शंकराचार्य आए थे, और इनकी मृत्यु जो हुई थी 820 एडी में हुई थी। इन्होंने आश्रम कौन सा बनवाया था? तो बद्रिकाश्रम बनवाया था, बद्रिकाश्रम, ठीक है, 4 धामों में है बद्रिकाश्रम, 4 आश्रम बनवाए थे बेसिकली। तो उत्तराखंड में बद्रिकाश्रम, और ये पुरी, और नीचे जो है रामेश्वरम में, रामेश्वरम, और यहाँ पे शारदा आश्रम कहाँ पे? गुजरात में, ठीक है। ये 4 आश्रम बनवाए थे, ये ध्यान रखिए, गुजरात बेसिकली द्वारका में। तो 820 में इनकी डेथ हुई, ठीक है। ईस्ट गणदेव कत्यूरी किंग था जिसके समय में आए थे, ठीक है। व्हाट वाज द रॉयल सिंबल ऑफ चांद किंग्स? तो काऊ। अभी फेमस क्यों है? तो अभी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है कहाँ पे? केदारनाथ में, केदारनाथ में इनकी जो समाधि है वो केदारनाथ में है, याद रखिएगा। बद्रिकाश्रम बनवाया जरूर है। केदारनाथ में इनकी समाधि का फिर से अनावरण किया है, मतलब उसको रिकंस्ट्रक्ट करवाया है, क्योंकि 2013 वाला जो फ्लड था, जो चोराबारी ग्लेशियर से फ्लड आया था, उसकी वजह से वो ढह गया था, और इनकी मूर्ति का भी अनावरण किया। तो समाधि और मूर्ति, तो मूर्ति तो नहीं लगी है, समाधि की मरम्मत हुई, बस इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ चांद डायनेस्टी? तो चांद डायनेस्टी का अंतिम किंग कौन था? तो महेंद्र चंद था, महेंद्र चंद चांद डायनेस्टी का अंतिम किंग, जिसको फकीर राजा भी कहते थे, फकीर राजा, या किंग विद नो पेनी, एक भी रुपया नहीं है पास में, ठीक है। व्हाट वाज द रॉयल सिंबल ऑफ चांद किंग? तो काऊ था, गाय जो है रॉयल सिंबल थी चांद रूलर्स की, ठीक है। चांद रूलर्स कहाँ के हैं? तो कुमाऊं क्षेत्र के जो थे वो चांद रूलर्स थे, और गढ़वाल क्षेत्र के जो है वो गढ़वाल या पमार रूलर्स थे, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट 2 डायनेस्टीज हैं उत्तराखंड की मिडिवल पीरियड की, ठीक है। व्हेन डिड आदि गुरु शंकराचार्य लीव हिज बॉडी? तो 820 में केदारनाथ में, अभी पहले ही बताया है केदारनाथ क्यों इंपॉर्टेंट है, अभी न्यूज में था, ठीक है। तो यहाँ पे इनकी समाधि और मूर्ति का अनावरण किसने किया? मोदी जी ने किया है, याद रखिएगा। द नेम ऑफ केदारनाथ इन द टेक्स्ट? तो पुराणों में केदारनाथ को क्या कहते थे? तो भृंग तुंग कहते थे पुराणों में केदारनाथ को। विच वॉज द फर्स्ट पॉलिटिकल पावर ऑफ उत्तराखंड? तो प्रथम राजनीतिक शक्ति उत्तराखंड को किसको मानते हैं? तो कुलिंद जो राज्य था, कुलिंद वंश जो है, जिसका प्रथम राजा सुबाहु था, इसको जो है उत्तराखंड की प्रथम जो है राजनीतिक शक्ति मानते हैं, राजनीतिक। और पहली ऐतिहासिक पावर किसको मानते हैं? तो ऐतिहासिक पावर जो है कार्तिकेयपुर डायनेस्टी को मानते हैं। फर्स्ट हिस्टोरिकल डायनेस्टी ऑफ उत्तराखंड इज कार्तिकेयपुर। अगर फर्स्ट पॉलिटिकल डायनेस्टी की बात पूछ दिए तो कुलिंद, ठीक है, कुलिंद पुलिंद जो भी कह लीजिए, ठीक है। हु रूल्ड उत्तराखंड आफ्टर कुनिंदाज? कुनिंद के बाद कौन आए? तो शकाज आए थे, ठीक है। अगर ओवरऑल आप देखेंगे तो ऐसे तो कार्तिकेयपुर आया था, लेकिन जो है शक्स आए थे, उसके बाद जो है शक्स के बाद कुशांश भी आए थे। तो इनके आपको सिक्के जो हैं वो आपको देहरादून चक्राता वाले रीजन में मिल जाएंगे, ठीक है, उस टाइम के, ठीक है, ये याद रखिएगा, जो फॉरेन पावर्स है, ठीक। तो इसमें क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ है, इसको इस तरह से पूछना चाहिए था, विच फॉरेन पावर रूल्ड इन उत्तराखंड आफ्टर कुनिंदाज, या केम आफ्टर कुनिंदाज? तो शकाज और कुशानाज, ये याद रखिएगा। तो पहले शक्स आए, तो इंडिया में भी पहले शक्स ही आए थे। शक्स को जो है हटा के जो है बैक्टीरिया वाले रीजन से कुशान इंटर, या कुशानों को यूची ट्राइब भी कहते थे, चाइना की ट्राइब थी, तो शकों को हटा के या सिथियंस को हटा के, शक या सिथियंस को हटा के ये इस एरिया में इंटर करते हैं इंडिया में, ठीक है। और ये जो सिथियंस हैं ये गुजरात वाले एरिया में चले जाते हैं, ठीक है, शकाज, ठीक, बस इतना याद रखिएगा। विच डायनेस्टी ऑफ उत्तराखंड इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट हिस्टोरिकल डायनेस्टी? तो अभी बताया कार्तिकेयपुर डायनेस्टी, जिसको बाद में कत्यूरीज कहते हैं, ठीक है। पहले कार्तिकेयपुर होता है, बसंत देव फाउंडर थे। हु फाउंडेड द कार्तिकेयपुर डायनेस्टी? तो वॉज बसंत देव, ठीक है। आफ्टर बसंत देव बसंत देव कहाँ का माना जाता? तो इलाहाबाद के आसपास से इसका जो है ओरिजिन या निवास माना जाता है, वहां से आया था। आफ्टर बसंत देव ऑफ कार्तिकेयपुर डायनेस्टी विच डायनेस्टी केम इनटू पावर? तो खरपर देव, ईस्ट निम्बर डायनेस्टी। तो निम्बर डायनेस्टी और खरपर देव डायनेस्टी जो थी ना, कार्तिकेयपुर डायनेस्टी का ही पार्ट है, ठीक है। बेसिकली ये अलग फैमिली थी, ठीक है, अलग फैमिली जो है मानी जाती थी कि इसी के अंदर जो है पार्ट में, जैसे कोई डायनेस्टी है तो ये जो कार्तिकेयपुर है, कार्तिकेयपुर, तो इसमें पहले बसंत देव वाला है, ठीक है, उसके बाद खरपर है, उसके बाद निम्बर है, इस तरह से ये आगे बढ़े हैं। उसके बाद जो है लास्ट वाला जो रूलर जो वीरदेव आता है, जो कि इनकैपेबल और बहुत ज़्यादा टायरेनिकल होता है, तो इसके समय जो है लास्ट रूलर वीरदेव था, ठीक है, कत्यूरियों का, ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक। तो निम्बर उम्बर के बाद में आता है कत्यूरियों के बाद में वीरदेव, तो वो लास्ट रूलर था। उसके बाद जो है असत्य देव डायनेस्टी आती है, असत्य डायनेस्टी आती है, ठीक है। तो ये देखेंगे आप, एट विच प्लेस डिड लॉर्ड रामा डू हिज पेनेंस?
तो भगवान राम ने तपस्या कहाँ पे की थी? देवप्रयाग में की थी। और लक्ष्मण ने तपोवन में की थी, उत्तराखंड में। दोनों चीजें याद रखिएगा। तपोवन ऋषिकेश के पास पड़ता है उत्तराखंड में, और भी तपोवन नाम से जगह है जो उत्तरकाशी और चमोली डिस्ट्रिक्ट में पड़ती हैं। ठीक है। वेयर वॉज भरता बॉर्न? अभी बताया था, कड़वा काष्टम। कड़वा काष्टम कहाँ पे? टेहरी में, ऑन द रिवर, बैंक ऑफ रिवर मालिनी, जहाँ पे कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम की रचना की थी। अभिज्ञान शकुंतलम इज द लव स्टोरी ऑफ, कमेंट में बताइए। वेयर डिड कालिदासा कंपोज हिज एपिक? अभिज्ञान शकुंतलम, कण्वा काष्टम। द फेमस हिस्टोरिकल साइट ऑफ उत्तराखंड? गोविशाण। गोविशाण को किसके नाम से जानते हैं अभी? तो काशीपुर जो उधम सिंह नगर जिले में पड़ता है उसको जो है गोविशाण कहते थे। बेसिकली छोटी मोटी एक डायनेस्टी थी गोविशाण अपने समय की। ठीक है। वेयर इज द फेमस केव रॉक पेंटिंग? लखुदियार लोकेटेड। तो बेसिकली ये मेजोलिथिक साइट है, अल्मोड़ा में पड़ती है। यहाँ पे रॉक पेंटिंग्स मिलेंगी आपको। लखुदियार उदियार मीन्स होता है केव्स, और लखुदियार जो है साइट का नाम है, अल्मोड़ा में पड़ती है, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में, याद रखिए। ठीक है। इन विच ईयर वॉज अल्मोड़ा कांग्रेस वॉज स्टैब्लिश? तो अल्मोड़ा कांग्रेस का फॉर्मेशन कब हुआ था? 1912 में हुआ था। व्हेन वॉज द स्टेट ऑफ उत्तराखंड स्टैब्लिश? 9 नवंबर 2000 को। ठीक है, 9 नवंबर 2000 को। तब इसको उत्तरांचल के नाम से जानते थे। 1 जनवरी 2007 से उत्तराखंड के नाम से जानने लगे हैं। ठीक है। 11वां स्टेट था हिली स्टेट्स में, और 27वां स्टेट था ओवरऑल। ठीक है, ये याद रखिएगा। वॉट वॉज द ओरिजिनल नेम ऑफ सरला सिस्टर? तो सरला बहन का ओरिजिनल नाम क्या था? तो कैथरीन हेलीमैन नाम था उनका। व्हेन एंड वेयर डिड बेगार मूवमेंट स्टार्ट्स? तो बेगार मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ उत्तराखंड में? 13-14 जनवरी को 1921 में बागेश्वर से स्टार्ट हुआ था बेगार मूवमेंट। कहाँ पे? 13-14 जनवरी 1921। तो ईयर जरूर याद रखिए, 1921 फ्रॉम बागेश्वर। बेगार और बागेश्वर, बेगार बागेश्वर याद रखिए, 13-14 जनवरी 1921। तो एक टर्म है अगर टर्म जो है लोकल कुमाऊनी टर्म है, डायलेक्ट में बोलते हैं, तो इसको माइंस को जो है, या खान जो होती हैं, हीरे की खान, सोने की खान, जो भी है, सलमान खान नहीं, तो टर्म अगर इन लोकल कुमाऊनी डायलेक्ट इंडिकेट द माइन या खानों को बोलते हैं। ठीक है। व्हेन वॉज द होम रूल लीग स्टैब्लिश्ड इन अल्मोड़ा? तो अल्मोड़ा में होम रूल लीग का फॉर्मेशन कब हुआ? तो 1914 में हुआ। इसके प्रवर्तक कौन थे ये बताइए। ठीक है। When was the कुमाऊं काउंसिल established? तो 1916 में कुमाऊं परिषद का गठन हुआ। Where did राय कांड बहुत ही इंपॉर्टेंट कांड है, फॉर्मेशन के बाद हुआ था। जैसे खटिमा कांड है वैसे ही राई कांड है। कब हुआ था? तो तिलारी में हुआ था। तिलारी टेहरी गढ़वाल में पड़ता है। डेट बताइए। ठीक है, कमेंट में। हु इज कंसिडर्ड द फर्स्ट फ्रीडम फाइटर ऑफ कुमाऊं? तो कालू मेहरा को बोलते हैं। 1857 में यही सिर्फ भाग लिए थे, और थोड़ा बहुत जो नीचे आपका नैनीताल वाला जगह का, वहाँ थोड़ा बहुत उपद्रव मचा था। लेकिन जैसा कि हमने बताया कि जो रैमसे इनका शासनकाल काफ़ी अच्छा था, और बहुत से सुधार किए थे इन्होंने उत्तराखंड में। हेनरी रैमसे ने बहुत से सुधार किए थे, बहुत से काम किए थे, तो इनकी वजह से बहुत ही शांति थी। क्योंकि इससे पहले जो है ब्रिटिश पीरियड से पहले गोरखा रूल था, और गोरखा रूल जो है उत्तराखंड में काफ़ी टायरनिकल था। ठीक है, बहुत ही अत्याचारी थे, और इनके इस रूल को जो है गोरख्याली कहते थे। गोरख्याली मीन्स होता है टायरनिकल रूल या अत्याचारी शासन ऑफ गोरखाज। ठीक है। तो कालू मेहरा ने जो है पहले विद्रोह किया था, कालू मेहरा के लीडरशिप में। ठीक है। तो ये फर्स्ट फ्रीडम फाइटर ऑफ उत्तराखंड या कुमाऊं के भी माने जाते हैं कालू मेहरा, जिन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया था। और नैनीताल जो नीचे वाले डिस्ट्रिक्ट से वहाँ थोड़ा बहुत हुआ था, वो भी सप्रेस कर दिया गया और तुरंत खत्म हो गया। हु वॉज प्रेजेंट फ्रॉम द स्टेट इन द कलकत्ता सेशन ऑफ कांग्रेस? तो कलकत्ता सेशन जो हुआ था कांग्रेस का, उसमें उत्तराखंड से कौन सम्मिलित हुआ था? तो ज्वाला दत्त जोशी थे, जो 1886 में कलकत्ता सेशन हुआ था। जस्ट 1885 में तो कांग्रेस फॉर्म ही हुई थी। इस सेशन को जो है फर्स्ट जो है बॉम्बे में हुआ था। WC बनर्जी ने हेड किया था, प्रेसिडेंट थे WC बनर्जी। ठीक है, WC बनर्जी 1885 बॉम्बे में। 1886 में जो है कलकत्ता में हुई थी, इसको दादा भाई नौरोजी ने लीड किया था। 87 वाले को जो मद्रास में हुआ था, बदरुद्दीन तैयब जी हेड किए थे, और 1888 को जॉर्ज यूले ने हेड किया था। 1888 वाला सेशन जो है 1888 वाला, ये इलाहाबाद में हुआ था। ठीक है, और इसके प्रेसिडेंट थे जॉर्ज यूले। ठीक है, यूले, और ये फर्स्ट ब्रिटिशर थे। क्वेश्चन आता है हु वाज द फर्स्ट ब्रिटिशर टू प्रिसाइड कांग्रेस? ठीक है, तो जॉर्ज यूले हैं। ठीक है, 1888 में चौथे वर्ष जो है फॉर्मेशन के ये होता है। फोर्थ कांग्रेस थी जिसको प्रिसाइड किया था जॉर्ज यूले ने। 1888 में इलाहाबाद में हुआ था। तो ये 4 तो एटलीस्ट याद रखिए, और कुछ इंपॉर्टेंट सेशन याद रखिए, जैसे 1905 का हो गया, 1906 का हो गया।
ठीक, 1907 का हो गया, ठीक है, 1907 के बाद 1909 वाला हो गया, 1909 के बाद 1915, 1916, 1917, ठीक है, 1929, ठीक है, ये सेशंस आपको याद होने चाहिए नाम इनके, ठीक है। 1929 का सेशन कहाँ हुआ था ये बताएं कमेंट में। फिर 1932, 1931 या 32, ठीक है, लाहौर सेशन वाला जो था। ये सारी चीजें बताएं आप कमेंट में, इतना तो कम से कम याद रखें। व्हेन डिड पब्लिकेशन ऑफ शक्ति, शक्ति किसने पब्लिश किया? बद्री दत्त पांडे, अभी याद है आपको, पीछे बताया था। न्यूज़पेपर शक्ति समाचार स्टार्टेड तो 15 सितंबर 1918 बाई बद्री दत्त पांडे, याद रखिएगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन का है, ठीक है। शक्ति न्यूज़पेपर वीकली था, साप्ताहिक था, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। शक्ति समाचार स्टार्टेड ऑन 15 सितंबर 1918 में। व्हेन डिड गांधी जी विजिट टू कुमाऊं फॉर द फर्स्ट टाइम, तो 1929 में आए थे, बेसिकली कौसानी आए थे, कौसानी, और इसको जो है स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया भी बोला है कौसानी को। गांधी जी 1929 में आए थे कौशानी, और इसको कौशानी को उन्होंने टर्म किया था स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। यहाँ पे उन्होंने एक बुक लिखी, ठीक है, कौन सी? अनाशक्ति योग, अनाशक्ति योग, और अनाशक्ति आश्रम का भी फॉर्मेशन कौशानी में हुआ, ठीक है। तो ये दोनों चीजें याद रखिए, तीनों फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हु स्टार्टेड डोला पालकी मूवमेंट, तो डोला पालकी मूवमेंट के बारे में हम बता ही चुके हैं। स्टार्ट किसने किया था? जयानंद भारती इसके प्रवर्तक थे, या स्टार्ट वो थे, मेन पर्सन थे जो इससे रिलेटेड थे। हु वॉज वैष्णवी देवी, तो ये फ्रीडम फाइटर हैं, इनके बारे में पर्सन इन मूवमेंट, वो जो पर्सन ऑफ उत्तराखंड, इंपॉर्टेंट पर्सन ऑफ उत्तराखंड की एक वीडियो आएगी, उसमें डिस्कस करेंगे, 2-3 दिन में आ जाएगी। हु पार्टिसिपेटेड इन दांडी यात्रा, ठीक है, दांडी यात्रा में किसने पार्टिसिपेट किया था? उत्तराखंड के किस व्यक्ति ने पार्टिसिपेट किया था? तो भैरव दत्त जोशी ने पार्टिसिपेट किया था महात्मा गांधी के साथ में, याद रखिएगा। विच फ्रीडम फाइटर, कौन से स्वतंत्रता सेनानी ने, हु वॉज ऑल्सो नेम्ड एज गढ़ केसरी, ठीक है, तो कौन सा स्वतंत्रता सेनानी ऐसा है उत्तराखंड का जिसे गढ़ केसरी कहते हैं? तो इनका नाम है अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को गढ़ केसरी के नाम से भी जाना जाता है। हु वॉज द किंग ऑफ गढ़वाल एट द टाइम ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस, तो भारत के स्वतंत्रता के समय गढ़वाल का किंग कौन था? तो मानवेंद्र शाह। और जो है गढ़वाल जो है फाइनली जो है ये उत्तराखंड जो है गढ़वाल, टेहरी गढ़वाल कब मिला है जो है इसमें उत्तर प्रदेश में? तो 1 अगस्त 1949 को, ये याद रखिएगा। डेट कई बार पूछा है उत्तराखंड के पीसीएस के एग्जाम में, ठीक है, अभी इस बार भी कोई एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछा है। तो लास्ट किंग ऑफ गढ़वाल कौन था? तो ये था मानवेंद्र शाह। लेकिन अगर पूछ लिया कि लास्ट गढ़वाल किंग आफ्टर गोरखा बैटल जो कि खुड़बुड़ा में हुई थी, तो कौन था वो बताइए? तो वो थे सुदर्शन शाह, मारे गए, ठीक है, उसके बाद गोरखा रूल आ गया, ठीक है। सुदर्शन शाह नहीं, उनके पिताजी सुदर्शन शाह उसके बाद बचे। 1915 में उन्होंने अंग्रेजों के साथ मिलकर फिर से वो किया था। वेयर डिड गांधी जी स्टे ड्यूरिंग इंडियन नेशनल मूवमेंट, तो कौशानी में रहे थे, 1929 में आए थे, अभी बताए थे। यहाँ पे अनाशक्ति योग आश्रम और अनाशक्ति योग पुस्तक का इन्होंने रचना किया था, ठीक है। इससे पहले भी गांधी जी एक बार आए हैं उत्तराखंड में, वो हमें कमेंट में बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बुक्स में नहीं दिया हुआ है, बताइए कब आए थे, ठीक है। विच फेमस सेंट सन्यासी अराइव्ड इन उत्तराखंड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कार्तिकेयपुर डायनेस्टी, तो शंकराचार्य आए थे, उस समय ईस्ट गणदेव यहाँ का राजा था 1820 में, ठीक है। इनकी मृत्यु हुई थी, बस इतना याद रखिए। कहाँ पे हुई थी मृत्यु? केदारनाथ में। केदारनाथ में अभी जल्दी ही प्रधानमंत्री जी ने शंकराचार्य की स्टेचू और समाधि को अनवेल किया है, स्टेचू को अनवेल किया है, समाधि का पुनर्वलोकन किया है, ठीक है, बस इतना याद है। फर्स्ट पॉलिटिकल पावर टू रूल उत्तराखंड वॉज कुनिंद, तो पहले शासक कौन थे? कुनिंद थे। कुनिंद रूलर जो है, कुलिंद रूलर पहला कौन सा माना जाता है? तो सुबाहु को माना जाता है, ठीक है। सुबाहु किसका पिता था? तो सुबाहु के बाद विराट आता है, विराट की पुत्री उत्तरा थी, उत्तरा थी, तो उत्तरा की शादी अभिमन्यु से होती है। इसका मतलब ये पूरी जो है जानकारी हमको कहाँ से मिलती है? तो महाभारत से मिलती है, याद रखिए। कुलिंदों के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? महाभारत से सबसे ज्यादा, ठीक है। फर्स्ट पॉलिटिकल पावर टू रूल उत्तराखंड वॉज कुनिंद, हु वेयर कंटेम्परेरी ऑफ, तो ये कंटेम्परेरी या किसके समकालीन थे? मौर्याज के या मौर्यों के समकालीन थे। विच वॉज द फर्स्ट आयरन स्टील प्लांट ऑफ नॉर्थ इंडिया, तो उत्तरी भारत का पहला आयरन स्टील प्लांट कौन सा है? तो कुमाऊं आयरन एंड स्टील कंपनी कहाँ पे थी? ये खुरपाताल। खुरपाताल कहाँ पड़ता है? नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में। खुरपाताल लेक भी यहाँ पे है, फेमस है, याद रखिएगा, ठीक है, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में। इन द बुद्धिस्ट लिटरेचर इन पाली लैंग्वेज, तो बुद्धिस्ट लिटरेचर ज़्यादातर आपको पाली में ही मिलेंगे, ठीक है, पाली में ही मिलेंगे। बेसिकली जो है पाली में आपको हिनयाना लिटरेचर्स मिलेंगे ना, महायाना वाले संस्कृत में मिलते हैं, ठीक है। इन बुद्धिस्ट लिटरेचर इन पाली लैंग्वेज शुरू के मिलेंगे। द वर्ल्ड यूज फॉर उत्तराखंड रीजन इज, तो हिमवंत कहा गया है उत्तराखंड के
क्षेत्र को क्या बोला गया, हिमवंत। ठीक है, किसमें, बुद्धिस्ट लिटरेचर में। हु वॉज द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ कुलिंद डायनेस्टी, तो अमोघ भूति था कुलिंदों का सबसे प्रख्यात और पावरफुल राजा। और इसके कॉइन्स जो हमें सबसे ज़्यादा मिलते हैं, और इसके कॉइन्स ज़्यादातर हमको सिल्वर या गोल्ड के मिलते हैं, इस वजह से इसको पावरफुल माना जाता है, और इसके कॉइन्स भी ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है, और ज़्यादातर सिल्वर का यूज हुआ है इसमें। ठीक है, बाई हुम वॉज द सिस्टम ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ विलेज हेड, या ग्राम प्रधान का सिस्टम किसने चालू किया था, जो सबसे पहले उत्तराखंड के राजा थे, तो चांद रूलर्स थे। तो चांद रूलर्स का जो सिस्टम, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है ना, वो बहुत बेस्ट था। बेसिकली जैसे चोलास का है, ठीक है, चोलास का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है जिसने थर्ड टायर गवर्नमेंट को काफ़ी प्रमोट किया है, उसी तरह चांद रूलर्स का है। ठीक है, तो आपको मेंस में ये काफ़ी मदद करने वाला है। जब भी आपका पूछ दे पंचायती राज सिस्टम कौन से जो है रूलर्स ने स्टार्ट की थी उत्तराखंड में, तो आप चांद रूलर्स मार्क करेंगे, बस इतना ध्यान रखिए। विच प्लेस इन उत्तराखंड इज रिलेटेड विद द स्टोरी ऑफ दुष्यंत एंड शकुंतला। अभिज्ञान शकुंतलम पुस्तक है, दुष्यंत और शकुंतला के ऊपर, कालिदास ने लिखी है। कहाँ पे, कण्वा काष्टम में। कौन सी नदी के तट पे, मालिनी नदी के तट पे। अभिज्ञान दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र का नाम क्या था, भरत का था, भरत था, तो भरत का भी जन्म कण्वा काष्टम में हुआ। तो ये सारी कहानी आप जान लीजिए यहीं पे हुई थी। पुस्तक भी यहीं लिखी गई, इनका जन्म भी यहीं हुआ, इनकी प्रेम प्रसंग भी यहीं पे हुआ दुष्यंत शकुंतला का। कहाँ पे, कण्वा काष्टम में। कण्वा काष्टम कहाँ पे है, तो ये बताइए कमेंट में, पीछे बता चुके हैं। ठीक है, रिवर जो बहती है वो मालिनी नदी है। ठीक। When did नेम गढ़वाल केम इनटू एग्जिस्टेंस, तो गढ़वाल कब से कहा जाने लगा, प्रेजेंट गढ़वाल रीजन को 1515 में कहा जाने लगा। ठीक है। When was the treaty of संगौली साइंड बिटवीन ब्रिटिश एंड गोरखा, तो गोरखा और ब्रिटिश के बीच में ट्रीटी ऑफ संगौली कब साइन हुई थी, तो 4 मार्च 1816 को ये ट्रीटी साइन हुई थी। संगौली है कहाँ, तो संगौली बिहार में पड़ता है, वेस्टर्न चंपारण डिस्ट्रिक्ट में संगौली है, बिहार में। ठीक है, और ये ट्रीटी साइन हुई थी 4 मार्च 1816 को। इस ट्रीटी के तहत, ठीक है, ब्रिटिशर्स जो है उत्तराखंड में जो काली रिवर है इसके ईस्ट नहीं जाएंगे, तो इधर नेपाल और इधर उत्तराखंड। ठीक है, और यहाँ से जो गोरखपुर में जो एरिया कवर किए थे वो भी छोड़ दिए थे, ब्रिटिशर्स कह रहे हैं, वो ये गोरखाज। ठीक है, गोरखाज। तो ये साइन किसके, ब्रिटिश और गोरखाज के बीच में हुई थी 4 मार्च 1816 को। संगौली इज प्रेजेंटली इन चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। ठीक है, वेस्टर्न चंपारण डिस्ट्रिक्ट, बेसिकली 2 चंपारण डिस्ट्रिक्ट हैं बिहार में। व्हेन डिड गोरखा टेक फुल कंट्रोल ऑफ गढ़वाल, तो 1844 में, 1804 में। ठीक है, इन्होंने जो 1804 में पूरा कंट्रोल कर लिया। तो जो फर्स्ट इन्होंने अटैक किया था 1803 में ही किया था, और फाइनल कंट्रोल इनका जो था 1804 में था। और कुमायूं का पूछे तो कुमायूं पे गोरखास का कब कंट्रोल हुआ, तो 1790 में। लास्ट रूलर कौन थे, महेंद्र चंद गढ़वाल, और ये कुमाऊं रूलर। ठीक है, गढ़वाल लास्ट रूलर कौन थे वो बताइए। हु हैज बीन गिवन द टाइटल ऑफ झांसी की रानी इन द हिस्ट्री ऑफ गढ़वाल, तो ये तीलू रौतेली को कहा जाता है झांसी की रानी, बस इतना याद रखिए। तीलू रौतेली क्यों फेमस हैं, ये आपको जो है पर्सनैलिटीज वाले वीडियो में पता चलेगा। ठीक है। व्हेन डिड नेपाल किंग अशोक चल इन्वेड उत्तराखंड, तो उत्तराखंड का इन्वेजन जो है अशोक चल, जो नेपाली दोती राजा था, ये बेसिकली दोती किंग था अशोक चल। तो दोती कौन सी जगह पड़ती है, तो कंचनपुर जो जिला है नेपाल का, ईस्टर्न नेपाल का, यहाँ पे दोतियों का साम्राज्य था। तो इसने जो है उत्तराखंड को कब इन्वेड किया था, ऑक्यूपाई किया था। ठीक है, तो 1191 में, 1191 और 1192 2 तिथियां मिलती हैं इनको। ठीक है, दोनों। हुई जो फेमस नक्कटी रानी, तो नक्कटी रानी कौन थी, रानी कर्णावती, जो कि क्वीन थी महिपत शाह की। महिपत शाह कौन था, पवार राजा या गढ़वाल किंग था। ठीक है, और जो किसकी माँ थी, तो पृथ्वीपति शाह की माँ थी। पृथ्वीपति शाह कौन है, पृथ्वीपति शाह वही इंसान है जिसने जो है सुलेमान सिकोह को शरण दी थी। बाद में इसके पुत्र मेदिनी शाह ने इसको औरंगजेब को सौंप दिया था। तो फिर पृथ्वीपति शाह ने मेदिनी शाह को देश निकाला दे दिया। ये जो है मेदिनी शाह की दिल्ली में मृत्यु हो जाती है। ठीक है, पृथ्वीपति शाह उस समय जीवित ही रहते हैं। तो ये है पूरी कहानी नक्कटी रानी की। तो नक्कटी रानी और कर्णावती वाली जो कहानी, महिपत शाह का समय कौन सा किसका रूल होता है, तो इस समय शाहजहां का रूल होता है, शाहजहां का। ठीक है, ये याद रखिएगा। व्हाट इज द लैंग्वेज यूज्ड इन अशोकन इंस्क्रिप्शन ऑफ कलसी, तो कलसी वाला जो अशोक का इंस्क्रिप्शन, उसमें कौन सी लैंग्वेज यूज हुई है, तो पाली लैंग्वेज यूज हुई है। प्रकृति क्या है, प्रकृति स्क्रिप्ट है, याद रखिएगा। और गढ़वाल द वर्ड केदारखंड एंड फॉर कुमायूं मानसखंड इज मेंशन्ड इन, तो गढ़वाल के लिए केदारखंड और कुमायूं के लिए मानसखंड कौन से ग्रंथ में मेंशन है, तो स्कंद पुराण में मेंशन है। और मानसखंड नाम से पूरा अध्याय ही है उसमें। ठीक है, स्कंद पुराण में। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। व्हाट नेम हैज बीन गिवन इन स्कंद पुराणा टू माया रीजन, तो माया रीजन जो स्कंद पुराण का जो माया क्षेत्र है,
माया क्षेत्र है वो किसके लिए प्रयुक्त किया गया है स्कंद पुराण में माया क्षेत्र? तो हरिद्वार के लिए माया क्षेत्र का प्रयोग किया गया है, हरिद्वार के लिए, ये याद रखिएगा, ठीक है, हरिद्वार के लिए। और हिमालय के लिए जो है टू द केदारखंड, ठीक है। इन स्कंद पुराण, तो स्कंद पुराण में नंदा देवी माउंटेन से, नंदा देवी माउंटेन से, नंदा देवी पर्वत से लेके, ठीक है, कालगिरी माउंटेन, कालगिरी, कालगिरी तक जो है पूरा कुमायूं क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। इसको मानसखंड बोलते हैं या कुमायूं बोलते हैं। तो मानसखंड कौन सा है? कुमायूं ही है। तो देख लीजिए एक बार मैप में आप, ये देखिए ऐसे बस हम एक रेक्टेंगल बना के समझा दे रहे हैं। तो ये वाला हरिद्वार है, ये माया क्षेत्र है, ठीक है, माया क्षेत्र, ठीक है। ये गढ़वाल है, गढ़वाल है, प्रेजेंट वाला गढ़वाल, ये कुमायूं है। तो इसको जो है यहाँ पे ये नंदा देवी पीक है और यहाँ पे कालगिरी पीक है। यहाँ से यहाँ तक की जो एरिया है इसको मानसखंड बोला गया है, मानसखंड, ठीक है। और इसको यहाँ से यहाँ तक की पूरी एरिया को, मतलब ये माया क्षेत्र को छोड़ के, ठीक है, पूरी एरिया को केदारखंड बोला गया है, केदारखंड, ठीक है। कहाँ पे बोला गया है? तो स्कंद पुराण में बोला गया है, स्कंद पुराण में, ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक। तो ये तो आपको पूरा पता चल गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द पुराणाज विच प्लेस वॉज द रेसिडेंट ऑफ मनु? तो पुराणों के हिसाब से मनु का निवास स्थान कहाँ था, कौन सा था, जो कुबेर की भी कैपिटल थी? कुबेर किसका भाई था? रावण का भाई था, या गॉड ऑफ वेल्थ जी उसको बोलते हैं। तो अलकापुरी था, अलकापुरी। अलकापुरी कहाँ पड़ता है? तो चमोली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, चमोली डिस्ट्रिक्ट में बद्रिकाश्रम के पास में। वेयर वॉज द वशिष्ठ केव एंड वशिष्ठ कुंड लोकेटेड? तो ये टेहरी गढ़वाल में पड़ता है, 25 किलोमीटर ऋषिकेश से है, ठीक है। वशिष्ठ केव और वशिष्ठ कुंड, पीछे कुछ बताया था वो बताइए, वशिष्ठ केव या वशिष्ठ कुंड है ये, पीछे क्या बताया था वो बताएं आप हमको कमेंट में। इन एंशिएंट टेक्स्ट द वर्ड भृंगतंग हैज बीन यूज्ड फॉर? तो भृंगतंग किसके लिए यूज हुआ था? केदारखंड के लिए, केदारनाथ के लिए। केदारनाथ जो कि रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, इसके लिए जो है एंशिएंट टेक्स्ट में या पुराणों में जो है भृंगतंग नाम का प्रयोग किया गया है, ठीक है। चक्रवर्ती एम्परर भरत, आफ्टर हुज नेम द, अपने भारत का नाम पड़ा है, ठीक है, भरत का, आफ्टर हुज नेम और कंट्री नेम वॉज नेम्ड एज भारत। भारत वॉज बॉर्न इन, तो कणवा कास्टम नियर कोटद्वार। कोटद्वार कहाँ पड़ता है? पौरी गढ़वाल में, ठीक है, पौरी गढ़वाल में, याद रखिए। एज पर द वन पर्व, कोटद्वार क्या है? कोटद्वार भी आपका म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है उत्तराखंड का, ठीक है। एज पर द टोटल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन 9 है, 9वां जो है श्रीनगर है। एज पर द वन पर्व ऑफ महाभारत, तो महाभारत के वन पर्व के हिसाब से, वन पर्व मतलब चैप्टर है, पर्व को चैप्टर को बोलते हैं पर्व। तो वन पर्व ऑफ महाभारत। वेयर वॉज द कैपिटल ऑफ पुलिंदा किंग सुबाहु, ठीक है। पुलिंद किंग जो सुबाहु, जो ये फर्स्ट किंग माना जाता है, ठीक है, इसका पुत्र विराट होता है, तो इसकी कैपिटल कहाँ मानी जाती है? तो श्रीनगर मानी जाती है। वेयर इज द फोर्ट ऑफ गोरखा पीरियड? नैथड़ा फोर्ट। तो नैथड़ा का जो किला है कहाँ पे है? अल्मोड़ा में है। ये गोरखा पीरियड का है, ये तो पता है, किसने बनवाया ये नहीं पता है, ठीक है। तो ये नैथड़ा फोर्ट कहाँ पे है? गोरखा पीरियड का फोर्ट है, तो ये अल्मोड़ा में पड़ता है। इन विच वैदिक टेक्स्ट द वर्ड उत्तर कुरु हैज बीन यूज्ड फॉर उत्तराखंड? तो ऐत्रेय ब्राह्मण में उत्तर कुरु टर्म का प्रयोग किया गया है, ठीक है, उत्तर कुरु टर्म का प्रयोग किया गया है किसके लिए? उत्तराखंड का। ऐत्रेय ब्राह्मण किसका ब्राह्मण है? तो ऐत्रेय ब्राह्मण ऋग्वेद का ब्राह्मण है। किसका ब्राह्मण है? ऋग्वेद का। एक सेकंड बस। तो ऐत्रेय ब्राह्मण ऋग्वेद का ब्राह्मण है। तो ऋग्वेद में क्या टर्म प्रयुक्त किया गया है उत्तराखंड के लिए? तो उत्तर कुरु टर्म का प्रयोग किया गया है, ठीक है, उत्तर कुरु का। ओके, ठीक है। जाखन देवी टेम्पल जो कि अल्मोड़ा में पड़ता है, प्रूव्स एग्जिस्टेंस ऑफ विच रेस ऑफ उत्तराखंड? तो जाखन देवी टेम्पल से हमको कुछ इंस्क्रिप्शंस मिले हैं जिससे हमको पता चलता है कि इस समय जो है यहाँ पे यक्ष राज करते थे, ठीक है, यक्ष, नाग, किन्नर, ये सारों का हमको पता लगता है। कहाँ से? कौन से इंस्क्रिप्शन से? तो जाखन देवी इंस्क्रिप्शन से, ठीक है, ये याद रखिए। कनकपाल वॉज द रूलर ऑफ विच डायनेस्टी? तो पवार डायनेस्टी या गढ़वाल डायनेस्टी, ठीक है। कनकपाल वही राजा था जिसने पवार डायनेस्टी या गढ़वाल डायनेस्टी का फॉर्मेशन किया था, फर्स्ट किंग था, ठीक है। और इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? कहाँ बनाई थी? चमोली में पड़ता है, अभी बताए थे, ठीक है, चमोली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। नंदा देवी जो नंद जाट यात्रा है उसके रूट पे, ठीक है। ये बताइए आप हमको कमेंट में पवार डायनेस्टी का, ठीक है।
व्हाट वाज द इनिशियल कैपिटल ऑफ असातिदेव डायनेस्टी? तो इनकी जो है जोशीमठ थी। असातिदेव डायनेस्टी जो है जस्ट जो है वीरदेव की मृत्यु के बाद वाली जो छोटी सी डायनेस्टी होती है वो असातिदेव डायनेस्टी होती है। वीरदेव लास्ट कौन सा किंग था ये बताएं हमको। राजबुंगा फोर्ट इन चंपावत, तो राजबुंगा फोर्ट कहाँ पड़ता है? तो राजबुंगा फोर्ट चंपावत में पड़ता है, सोमचंद्र ने बनवाई थी। तो सोमचंद्र पहला कौन सा राजा था, फर्स्ट किंग था, ये बताइए कौन सी डायनेस्टी का था। ठीक है, ये कॉमेंट में बताएं। वेयर इज द समाधि ऑफ आदिगुरु शंकराचार्य इज लोकेटेड? तो अभी पीछे बताया गया है केदारनाथ में। केदारनाथ में आदिगुरु शंकराचार्य की समाधि है। ठीक है, केदारनाथ कहाँ पड़ता है? रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है। वेन डिड गुरखा टेक ओवर कुमायूं? तो गुरखाओं ने कुमायूं पे अधिकार कब किया? 1790 में। वेन डिड तैमूर लंग अटैक हरिद्वार? तैमूर लंग का अटैक भी हरिद्वार में हुआ था। कब हुआ था? 1398 में। हु बिल्ट द खगमारा फोर्ट? खगमारा किला किसने बनवाया था? खगमारा फोर्ट अल्मोड़ा में तो भीषम चंद ने बनाया था। कत्यूरी किंग थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट किंग थे ये। खगमारा फोर्ट इन्होंने बनवाया था। ठीक है, कत्यूरी किंग थे। हु मेड टहरी हिज कैपिटल? टहरी को अपनी कैपिटल किसने बनाई? आफ्टर शिफ्टिंग इट फ्रॉम श्रीनगर? श्रीनगर से शिफ्ट करने के बाद किसने अपनी कैपिटल टहरी में बसाई? तो ये सुदर्शन शाह थे। और जो है ये श्रीनगर में किसने कैपिटल बसाई थी? तो इसको कॉमेंट में बताएं प्लीज। ठीक है। मेजर जनरल सर पर्सी क्लेगर्न स्टैनली हॉबर्ट, ठीक है, लंबा नाम है। मेजर जनरल सर पर्सी क्लेगर्न स्टैनली हॉबर्ट, पॉपुलरली कॉल्ड होबो, इनको पॉपुलरली होबो कहा जाता है। हु लेड लार्जेस्ट एवर अटैक बाय सी इन हिस्ट्री? तो सबसे बड़ा अब तक जो है सी अटैक इन्होंने लीड किया था। ठीक है, द नॉर्मंडी इन्वेजन इसको बोलते हैं इस अटैक को। ये इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो नैनीताल में हुआ था। ये अटैक का इंडिया से कुछ लेना देना नहीं है, तो बस इनका जन्म जो है होबो का नैनीताल में हुआ था, इसलिए इंपॉर्टेंट है। इन हुज रायन डिड इंग्लिश एजुकेशन स्टार्टेड इन टहरी? तो टहरी में इंग्लिश एजुकेशन किसके काल में स्टार्ट हुआ था? तो प्रताप शाह के काल में स्टार्ट हुआ था। द रायन ऑफ गोरखा ओवर कुमायूं एंड गढ़वाल, ठीक है, द रायन ऑफ गोरखा और कुमायूं एंड गढ़वाल वॉज वेरी अनजस्ट एंड टायरेनिकल। जो अभी पहले ही बताया था, जो गोरखाओं का जो है राज्य जो है काफ़ी जो है वो ऐसा टायरेनिकल राज्य था या अशांति वाला राज्य था, अत्याचारी थे ये। तो इसको जो है इस टर्म जो इनके राज्य के लिए टर्म जो यूज किया गया था लोकल टर्म, तो उसको गोरख्याली बोलते हैं, यानी गोरखाओं का अत्याचारी शासन। ठीक है, ये याद रखिए कि गोरख्याली या गोरख्यानी। ठीक है। व्हेन वाज परमार डायनेस्टी स्टैब्लिश्ड बाई कनकपाल? तो अभी देखा मैंने बताया था कि परमार राजा या गढ़वाल राजा था कनकपाल। तो इसने चांदपुर गढ़ या चांदपुर गढ़ी 888 AD में बसाया था। चांदपुर गढ़ कहाँ पड़ता है? चमोली में। ठीक है, अभी ये साइड जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा प्रोटेक्टेड है, SI द्वारा, ये याद रखिए। ठीक है। बाई हुम वॉज द लैंड असेसमेंट सिस्टम स्टार्टेड इन द कुमायूं रीजन? तो कुमायूं रीजन में लैंड असेसमेंट या भूमि मापन की पद्धति किसके द्वारा स्टार्ट की गई? तो चांद रूलर्स के द्वारा, जिसमें नाली मापन वगैरह, द्रोण वायम नाली मापन इकाइयां हैं जो यूज होती हैं। ये याद रखिएगा, द्रोण वायम किसकी इकाई है या यूनिट है? और नाली मापन तो आज भी कुमायूं क्षेत्र में यूज होता है, नाली मापन। तो ये जो है लैंड मेजरमेंट की यूनिट्स हैं, ठीक है, या इकाइयां हैं। ड्यूरिंग हुज पीरियड द मास मूवमेंट फॉर द डिमांड ऑफ प्रजामंडल टुक प्लेस? तो नरेंद्र शाह के समय हुआ था, नरेंद्र शाह के समय। ठीक है, जो टहरी के रूलर थे, तो यहाँ के जो लोकल्स थे, उन्होंने कहा कि भैया आप जो है शासन छोड़िए, इसको प्रजामंडल बनाइए, प्रजातंत्र यहाँ पे लाइए। ठीक है, आप जो है इसको राजतंत्र मत रखिए। ठीक है। ड्यूरिंग हुज पीरियड द 4 मेंबर प्रजामंडल वॉज स्टैब्लिश? तो 1939 में बना था। ठीक है, फॉर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की तरह। मनवेंद्र शाह इस समय थे राजा। ठीक है, और आखिरी भी थे प्रोबेबली। व्हेन डिड डिसीजिव बैटल टुक प्लेस बिटवीन गोरखाज एंड किंग प्रद्युम्न शाह एट खुड़बुड़ा मैदान? खुड़बुड़ा मैदान कहाँ पड़ता है? देहरादून में। तो बेसिकली ये गढ़वालों का जो है लास्ट बैटल थी, किसके खिलाफ? गोरखाज के खिलाफ। जो इसको लीड कौन कर रहे थे? तो लीड कर रहे थे प्रद्युम्न शाह। और ये बैटल पहले इनके बीच में, प्रद्युम्न शाह और गोरखाज के बीच में, ये स्टार्ट हो गई थी 1803 में ही। ठीक है, तो उसके बाद जो है प्रद्युम्न शाह हार के जो है भग गए जो है तराई वाले रीजन में, क्योंकि यहाँ पे हार चुके थे, ऊपर अपने राज्य को हार चुके थे। 1803 में भग जाते हैं तराई वाले रीजन में। यहाँ पे जो इनका सिंहासन वगैरह लेके जाते हैं, उसको बेच के फिर से सेना तैयार करते हैं। तो फिर से एक बार वॉर होता है खुड़बुड़ा के मैदान में 1804 में, जो कि देहरादून में पड़ता है, टू गेट कंप्लीट कंट्रोल ओवर गढ़वाल। तो ये कब हुई थी? मई 14, 1804 में, जिसमें प्रद्युम्न शाह की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, प्रद्युम्न शाह की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जो है यहाँ पे गोरखाओं का शासन हो जाता है 14 मई 1804 के बाद। कहाँ पे? गढ़वाल पे। कुमायूं पे तो 1790 में ही शासन कर लिया था। ठीक है, महेंद्र चंद के बाद। महेंद्र चंद लास्ट रूलर था कुमायूं का, और प्रद्युम्न शाह जो है गढ़वाल लास्ट रूलर था। गोरखा
आक्रमण से पहले, मतलब गोरखाओं के राज्य से पहले, ठीक है। और इसका पुत्र जो था वो सुदर्शन था शाह था। तो सुदर्शन शाह ही बाद में जो है ब्रिटिशर्स के साथ मिलके 1815 में गोरखाओं के खिलाफ लड़ता है और गोरखा इसमें हारते हैं। फिर 1816 में 4 मार्च 1816 को ट्रीटी ऑफ सुगौली साइन होती है, जिसके फिर से जो है इनको एक टहरी नाम की एक छोटी सी जगह दे दी जाती है। When was कांग्रेस पार्टी स्पेशल सेशन हेल्ड इन श्रीनगर? तो स्पेशल सेशन कांग्रेस का श्रीनगर में कब हुआ था? 1938 में हुआ था। पीछे बताए थे, जवाहरलाल नेहरू इसको लीड किए थे, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। हु वॉज द ओरिजिनेटर ऑफ डोला पालकी आंदोलन? पीछे ये भी बताया गया है, जयानंद भारती इसके प्रवर्तक थे, ठीक है। मूवमेंट क्या है वो बता चुके हैं। वेयर डिड महात्मा गांधी रोड अनाशक्ति योग? तो कौसानी में लिखे थे। हु ऑर्गेनाइज इंटर स्टेट राइटर कैंप एट तकुला इन 1955? तो महादेवी वर्मा ने लिखा था, ऑर्गेनाइज किया था, कौन सा? इंटर स्टेट राइटर कैंप तकुला में, ठीक है। महादेवी वर्मा बहुत ही फेमस जो है हिंदी की वो है लेखिका हैं। बाय हुज एफर्ट्स गांधी आश्रम वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1937? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कीजिए, क्योंकि अभी कौशानी वाला तो आपने देख लिया, लेकिन गांधी आश्रम 1937 में किसके प्रयासों के द्वारा बनाया गया, किसके एफर्ट्स के द्वारा, ठीक है। कहाँ पे? चनौदा में, नियर अल्मोड़ा, ठीक है। तो ये शांतिलाल त्रिवेदी थे, 1937 गांधी आश्रम इन चनौदा नियर अल्मोड़ा, ठीक है, याद रखिए, शांतिलाल त्रिवेदी। हु गेव अप हिज लाइफ आफ्टर 84 डेज ऑफ हंगर स्ट्राइक ड्यूरिंग टहरी मूवमेंट? तो श्रीदेव सुमन जी थे, ठीक है। इसके बाद मनवेंद्र शाह मान जाते हैं और 1949 में यूपी में इसका मर्जर हो जाता है, किसका? टहरी का। विद हुज एफर्ट्स हैप्पी क्लब स्टैब्लिश्ड इन अल्मोड़ा? तो हैप्पी क्लब जो है गोविंद वल्लभ पंत के एफर्ट्स या सहयोग से स्टैब्लिश किया जाता है अल्मोड़ा में। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हुई तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक, ठीक है, पूरा देखें। और ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है आपके आने वाले एग्जाम में। अगर 5 वीडियोस आएंगी, बेसिकली 200 क्वेश्चन, ये टोटल 200 क्वेश्चंस थे, ठीक है, 200 क्वेश्चन थे, 5 वीडियो आएंगी 1000 क्वेश्चंस की। अगर आप 2 बार रिवाइंड करके देख लीजिए पूरी वीडियोस को, तो आपको ये याद हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि नहीं याद होगा, फिर भी एक बार हिस्ट्री वाला लेसन आप जाके आप 2x पे देख लें, उसके बाद इसको देख लें आराम से। उत्तराखंड का जो है 25 से 30 क्वेश्चन जो आता है उसमें आप 80% से ज़्यादा सिक्योर कर पाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।